अकबर ने जहांगीर की प्रेमिका अनारकली को इन्हीं दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था। एसी कूलर है, पीछे खाली है, यहाँ से हवा निकलती है ऐसे। एंड सलीम चिश्ती की पोती है बेबी जैनब नाम है इनका। 12 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं फतेहपुर यानी कि अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कॉम्प्लेक्स को, जिसे होली कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसके अंदर एंट्री करने का कोई टिकट नहीं है। यह सुबह 5 बजे से ओपन हो जाता है और शाम को यह 8 बजे 9 बजे तक यह बंद हो जाता है, क्योंकि यह दरगाह कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर देखने के लिए आपको शेख सलीम चिश्ती की सफेद संगमरमर में बनी हुई मुगल एम्पायर की पहली इमारत और उसके अलावा जामा मस्जिद, यहाँ उनके चिश्ती परिवार की कब्रगाह है और दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में अपने फतेहपुर देखते हैं। पर्यटकों के लिए जो गाइड की बात करेंगे तो 1 से 5 व्यक्तियों के लिए 450 रुपये, 6 से 14 व्यक्तियों के लिए 650 रुपये और 15 से 35 व्यक्तियों के लिए 800 रुपये, जो यहाँ फतेहपुर सीकरी का ASI का ऑथेंटिक जो गाइड है उनके लिए ये रेट है। पर देखिए ओरिजिनल अकबर के टाइम की 80 फीट ऊंचाई है। अरबिक में आए कुरान की आयत है, सोने का पानी है। अकबर यह नमाज पढ़ते। ये सोने की लैंप थी, अंग्रेज निकाल कर ले गया, तांबे की लैंप है 1905 में। इस गेट का नाम है बादशाही दरवाजा। बादशाही दरवाजे से अकबर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस साइड चलेंगे आप। जामा मस्जिद, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। देखो भाई, अकबर की मुस्लिम पत्नी तुर्की सुल्ताना तुर्किस्तान की थी। हिंदू जोधाबाई, जयपुर, आमिर, क्रिश्चियन मरियम, गोवा। पहला यह डिज़ाइन मुस्लिम डिज़ाइन है। क्रिश्चियन डिज़ाइन ऊपर देखिए गुम्बद, पट्टी पर यह देखिए सर्कल बना हुआ इस साइड। यहां से देखो 6 गेट हैं, छोटे बड़े लगते हैं, एक साइज में है। एक साइज में 6 गेट। पूरे ये लाइन के अंदर 6 गेट बने, 6 गेट बने, जिनमें आपको ऐसा देखेंगे ना, जैसा लगेगा ये इसकी हाइट ज़्यादा है तो आगे की ओर कम होती जा रही है, लेकिन सभी गेट की हाइट बराबर है, जो कि देखने में बिल्कुल। सर्दी में नीचे नमाज पढ़ती लेडीज और गर्मी में ऊपर। इस जगह का नाम सीकरी था। राणा सांगा राजपूत रहते। बाबर ने राणा सांगा को हराया, फतेहपुर सीकरी पड़ा। फतेह विजयपुर सिटी, सीकरी गांव मिलाकर रखा गया फतेहपुर सीकरी। हाथी की कब्र देखेंगे आप। 13 किलोमीटर पर है और भरतपुर 21 किलोमीटर पर है। और ये देखिए हिरन मीनारे, हाथी की कब्र राजा मानसिंह ने दिया जोधाबाई को। नीचे कब्र है, ऊपर मीनारे, हिरन मीनार इसका नाम है। सामने आप देख रहे हैं चिश्ती की 16वीं पीढ़ी चल रही है, जिनका नाम है रही सलीम चिश्ती, खुर्शीद अलीम चिश्ती। इधर है देखिए सामने। ये सामने रेड बिल्डिंग देख रहे हैं भाई साहब, इसके अंदर रहते हैं लोग। चिश्ती की 16वीं पीढ़ी अब भी रहती है। आओ आराम से उतरना। बल्कि पहली लड़ाई पानीपत में लड़ी थी 1526 में।
और बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली का राजा था, उसका लड़का था जलालुद्दीन शहंशाह अकबर। लाल होने की खुशी में फतेहपुर सीकरी को लाल पत्थर से बनवाया। उसका लड़का था जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया आगरा के अंदर। और शाहजहां का लड़का औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह जफर, जिसकी कब्र रंगून बर्मा के अंदर है। अभी आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा गेट बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा गेट है। बुलंद दरवाजा नीचे से 176 फीट ऊंचा है, 52 सीढ़ी अंदर से खाली है, पिलर्स के ऊपर है। प्लेटफॉर्म से 134 से 90 फीट चौड़ा है। 3 साइड में इसके कुरान शरीफ की आयत है। दक्षिण गुजरात में इसका चेहरा है। गुजरात विजय किया 1601 से 284 छतरी के अंदर लाइट नहीं, मशाल जलती। 84 रूम के अंदर स्कूल थे, उर्दू अरबी। अकबरनामा आईनी अकबरी किताब लिखी। ये बाबर चिश्ती की पोती बीबी ज़ैनब 12 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया। वाइट वाली ये दरगाह, इसको लाल पत्थर में बनवाया। जहांगीर ने वाइट किया बाद में। वाइट मार्बल जहांगीर के टाइम का है। सलीम चिश्ती की पोती है बेबी ज़ैनब नाम है इनका। 12 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया। यहाँ पर लोग कुछ मन्नत मांगते हैं और मन्नत के लिए ये धागा बांधते हैं। अंदर आप जाएंगे धागा बांधेंगे हैं? अंदर होकर है। हाँ इस साइड आ जाइए। अभी अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर था, बंद कर दिया उसको। यार आपका ना बात करने का तरीका तो अच्छा भी है। जेंट्स की कब्र देखिए बाहर है, जेंट्स की कब्र, और अंदर देखिए लेडीज की कब्र है। जनाना रोजा इसका नाम है। और इस साइड में रेड देखिए चिश्ती के पोते हैं इस्लाम खान, जमात खाना, रेड। $500 साल पुराना गेट है पत्थर का, एक पीस के अंदर है, जॉइंट नहीं है इसमें। 500 साल पुराना गेट पत्थर का दरवाजा, 1 पीस। ये जनाना रोजा है। जेंट्स की कब्र बाहर है, लेडीज अंदर हैं। इधर आप कूलर देखेंगे और सुरंग देखेंगे। आइए एसी कूलर है, पीछे खाली है, यहां से हवा निकलती है। ऐसे हैंड को आप ऐसे लगाएंगे ना, हाथ को, यहाँ से आपको हवा लगेगी। आप बंद है। अनारकली को इधर ही से कैद करके ले जाया गया था। और ये जो बाकी इस चिश्ती फैमिली की 15 पीढ़ी की कब्र बनी हुई है। साइड आ जाओ। आगरा जाती है सुरंग, आगरा से दिल्ली जाती है। जहांगीर की जो कब्र है लाहौर के अंदर है। सुरंग 1 किलोमीटर के बाद बंद है। अनारकली को इसी सुरंग से कैद करके ले जाया गया था। तो लोग ये कहते हैं कि अनारकली को दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था। आगरा में उसको चुनवाया था, लेकिन आगरा के बाद में उसका कोई पता नहीं चला, क्योंकि अनारकली जहांगीर को चाहती थी, इसलिए अकबर ने उसको यहीं से कैद कर आगरा में चुनवाया। तो ये सुरंग कहाँ जाती है? आगरा दिल्ली। आगरा दिल्ली। हाँ, आगरा यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है। हाँ। तो दिल्ली 160 किलोमीटर। तो ये 160 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो यहाँ से जुड़ी। इस टाइम इसका कोई पता नहीं है। इस टाइम पर जस्ट 1 किलोमीटर तक है। ये पुरानी होने की वजह से इधर गई है। लाल पत्थर के अंदर सुरंग बनाई गई है, जो आगरा दिल्ली के लिए उस टाइम पर जाती थी। उस टाइम पर खुला रास्ता था, आज से 500 साल पहले, लेकिन इस टाइम पे इसका 1 किलोमीटर तक का है। अनारकली का नाम आप सभी ने सुना होगा। कहते हैं कि अनारकली को दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर बना हुआ, लोग ऐसा कहते हैं कि अकबर ने जहांगीर की प्रेमिका अनारकली को इन्हीं दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था। लेकिन अगर आप यहाँ के ऑथेंटिक गाइड से बात करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ सुरंग है जो यहाँ से 1 किलोमीटर जुड़ी हुई है। अंदर कुछ मकान है और यहाँ भी जो ऊपर की ओर जो आप कब्र का देख रहे हैं वैसी ही कुछ कब्र अंदर बनी हुई है। तो ये बिल्कुल भ्रांति है कि अनारकली को इन दरवाजों के पीछे चुनवा दिया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हाँ, यहाँ लोकल गाइड का कहना है कि आगरा में उनको जरूर चुनवाया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, सलीम चिश्ती के पोते की कब्र है, इनका नाम है इस्लाम खान, स्पेलिंग का नाम है जमात खाना। सलीम चिश्ती के पोते इस्लाम खान, जमात खाना बोलते हैं इसको। ये वाला डोर है, ये भी पत्थर का दरवाजा है, ये भी 500 सी टाइम का है, 500 साल पुराना है। ये सब चाइना प्रिंटिंग किया हुआ है। ये बंद भी होता है, बंद भी होता है, खुलता भी है। 500 साल 500 साल पुराना पत्थर का गेट है ये बाबा चिश्ती के पोते इस्लाम खान, जमात खाना, सारी इनकी फैमिली में से बनी हुई है जमात खाना। बाहर की ओर जो जालियां आप देख रहे हैं, इनको बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है, और अंदर बाबा की जो दरगाह है उसको सिप वर्क किया गया है, जिसपे वो वाकई बेहतरीन है। और पूरी इमारत आप देखेंगे तो सफ़ेद संगमरमर के अंदर डिज़ाइन की गई है। इसकी नक्काशी और इसकी खूबसूरती जो है वो वाकई बेहतरीन है। पूरे दरगाह के बाहर की ओर आपको जालियां लगी हुई दिखाई देंगी। साथियों, यहाँ बाबा के दर पे मन्नत का धागा जो है वो 3 गांठ के साथ बांधा जाता है, और ऐसा मान्यता है कि यहाँ आप बाबा के दरबार पे कोई भी जो मन्नत मांगते हैं वो आपकी ज़रूर जो है वो यहाँ पूरी होती है। तो जब भी आप कभी आते हैं तो सच्चे मन से यहाँ अपनी मन्नत ज़रूर मांगें, और मन्नत के अनुसार आप यहाँ धागा बांधें। उसके बाद में जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपको वापस आके धागा खोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जहाँ भी हों वहाँ यतीमों, गरीबों को भोजन करवाइए। यहाँ कुरान की आयतें जो हैं वो इसके ऊपर लिखी गई है। और इसका जो पत्थर, इसका गेट जो आप देख रहे हैं, ये आबनूस की लकड़ी है जो उस समय श्रीलंका से इम्पोर्ट होती थी। और हाँ, अकबर की यहाँ का इतिहास बताते जाइए। हाँ, चलिए साथ। देखिए, अकबर दिल्ली से अजमेर आए थे। अजमेर से फतेहपुर सीकरी, इस जगह पर 1569 में नंगे पैर सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक बेटा हुआ सलीम जहांगीर। 1570 से 82 फतेहपुर सीकरी को 12 साल बनाने में लगे। 1586 में अकबर आगरा गए। 1605 में अकबर उसका डेथ हुआ सिकंदरा में अकबर की कब्र है आगरा। बुलंद दरवाज़ा 1601 से 1602 का है। 1573 में अकबर ने गुजरात विजय 1573 में की थी। 1601, 100, 1602, 1 साल लगा। 1 साल।
बुलंद दरवाज़ा नीचे से 176 फीट ऊंचा है, ऊपर से 134 है, 52 सीढ़ी अंदर से खाली है, 90 फीट चौड़ा है, 3 साइड में कुरान शरीफ की आयतें। दक्षिण गुजरात में इसका चेहरा है। गुजरात को विजय किया 1601 से 1602। बुलंद दरवाज़ा इसी का नाम है। टाइम पर यहाँ गरीब लोग रहते, खाना खाते थे। अकबर के ज़माने में गरीबों यतीमों को यहाँ खाना खिलाया जाता था। तो ये लंगर खाना है, नीचे की ओर कमरे बने हुए हैं। अब ये वाला भाग तो जो है वो बंद है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। और इस ओर जो आप गुम्बद देख रहे हैं, ये बाहर का एरिया जहाँ सैनिक रहते थे। और ये वाला आप देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊँचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। अगर आप इसकी हाइट की बात करेंगे तो ज़मीन से, जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे की ओर, इससे इस दरवाजे की हाइट जो है वो 176 फीट है, यानी 54 मीटर है। और इस डोम की अगर आप यहाँ बात करेंगे इन सीढ़ियों के ऊपर से, तो ये है 134 फीट का। जी हाँ, इस ओर जो आप स्टेप देख रहे हैं, ये 52 स्टेप आप चढ़ के ऊपर की ओर आएंगे। और ये वाला जो एरिया सामने का आपको दिखाई दे रहा है, ये सीकरी गांव। अकबर ने 1573 के अंदर गुजरात विजय की और इस सीकरी गांव में इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। फतेह का मतलब होता है विजय करना। तो अकबर ने गुजरात के अहमदनगर की शासिका चांद बीबी को हराया था और उसी जीत के उपलक्ष्य में इस दरवाजे का निर्माण कराया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर अरबी फारसी के अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसका डोम बिल्कुल लाल पत्थर का बना हुआ है, रेड बफ सैंडस्टोन से बनाया गया है, जिसमें बीच बीच में आपको सफ़ेद संगमरमर भी दिखाई देगा, जो कि ताजमहल में लगा हुआ है। ताजमहल का निर्माण इसके ठीक 80 साल बाद किया गया था। साथियों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसे अकबर ने 1573 के अंदर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये पूरा क्राइटेरिया 2 भागों में विभाजित है, जिसे फतेहपुर और सीकरी के रूप में डिवाइड किया गया है। सीकरी अकबर का रेजिडेंशियल एरिया था, यानी अकबर अपनी रानियों के साथ वहाँ रहते थे। और ये वाला जो भाग है, ये है फतेहपुर। उस ज़माने में ये सीकरी कस्बा था। अकबर ने गुजरात विजय करके इसे नाम दिया फतेहपुर सीकरी और फिर बनवाया ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। यानी लगभग आप इमारत बनाते हैं अपने एक 10 फीट की, उस हिसाब से देखें तो 17 फीट 17 मंजिल से भी अधिक ऊंचाई की ये इमारत बनी हुई है। मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। फतेहपुर और सीकरी दोनों का हमने अलग अलग वीडियो बनाया, आप उसको ज़रूर पूरा देखें। होप आप सभी को एंजॉय आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।